गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारे चैप्टर जो सुरक्षा परिषद हमने कल शुरू किया था उसका नेक्स्ट पार्ट हम रीड कर रहे हैं। तो कल हमने पढ़े थे कि संयुक्त राष्ट्र के जो संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग हैं। ये मुख्य अंगों के बारे में आज हम डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्रमुख संयुक्त राष्ट्र का भाग है वो है महासभा। महासभा जो है वो संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा भाग है। सभी जो भी सदस्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं वो सभी इसके सदस्य हैं। यह वो मुख्य भाग है जहां सभी सदस्य देश जो है एक प्रतिनिधि के रूप में बैठकर चर्चा करते हैं और सभी सदस्य राष्ट्रों के पास एक समान प्रतिनिधित्व तथा मताधिकार होता है। सबके पास एक इक्वल वोटिंग की पावर होती है। महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र के बजट का निरीक्षण करती है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के जो दूसरे अंग हैं उनके अंगों की रिपोर्ट भी इकट्ठा करती है कि उनका कार्य किस प्रकार चल रहा है या क्या वो काम कर रहे हैं। वो सब का कंट्रोल जो है वो महासभा का रहता है। उसके बाद इसके अलावा सुरक्षा परिषद जो है वो इसके सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उनको नियुक्त करना और उनका अनुमोदन करना भी महासभा का कार्य ही है। यह वर्ष में एक बार होता है और अधिवेशन का मतलब इसके अलावा महासभा का जो अधिवेशन बुलाना है संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिवेशन जो बुलाना है वो भी महासभा का कार्य होता है और यह वर्ष में एक बार होता है। अधिवेशन का अंत सितंबर से दिसंबर तक होता है। सभा का पहला अधिवेशन 10 जनवरी 1946 को हुआ था, जब 1945 में बनी थी सुरक्षा परिषद और 10 जनवरी 1946 को सुरक्षा परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था। उसके बाद है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली भाग है और सबसे शक्तिशाली अंग है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए ये अंग सबसे अधिक उत्तरदायी है। शांति को दोबारा स्थापित करने में यदि युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो सुरक्षा परिषद का निर्णय ही अंतिम होता है। सभी सदस्यों को इसके निर्णय का पालन करना होता है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और इसके अलावा 15 सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं बेटा, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 जो है सदस्य जो हैं वो अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्य जो है वो हमेशा के लिए संयुक्त इसके स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, और जो अस्थायी सदस्य हैं उन्हें हर 2 साल बाद चुना जाता है। यानी एक बार उनको 10 देशों को चुन लिया जाता है। वो 2 साल के लिए इसके सदस्य रहते हैं सुरक्षा परिषद के और 2 साल बाद दोबारा फिर वोटिंग होती है और फिर जो है दूसरी बार फिर उनको दोबारा चुना जाता है। तो जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं वो हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस, रूस और चीन। ये जो 5 देश हैं, ये 5 देश जो हैं वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ये सदस्य जो है बहुत शक्तिशाली है। इनके पास वीटो पावर होती है, अर्थात किसी भी निर्णय पर अगर इन 5 में से एक भी सदस्य देश जो है वो असहमति प्रकट कर देता है तो वो निर्णय लागू या वो नियम जो है वो लागू नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से इनकी जो पावर है वो सबसे अधिक है सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र में। उसके बाद है आर्थिक और सामाजिक स्थिति। ये अंग जो है संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग करते हैं। आर्थिक और सामाजिक समिति में 54 सदस्य होते हैं। ये 54 सदस्य महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों जैसे औषधि, शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं का संबंधी जो कार्य है उन पर सोच विचार करते हैं और उस क्षेत्र में ये कार्य भी करते हैं। यह विभिन्न सभाओं और आयोगों द्वारा विभिन्न जो है आयोग कमेटियां बनाई जाती है जिनके माध्यम से ये काम करते हैं। ये उन समूहों और समितियों की सहायता करते हैं जो कि कठिन परिस्थितियों में है। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जो है ये विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।
उसके बाद है न्यासी परिषद। न्यासी परिषद इसकी स्थापना सन 1945 में उपनिवेशी शक्तियों द्वारा शासित देशों की सहायता करने के लिए हुई थी। ऐसे 11 देश थे, लेकिन अब वे सभी स्वतंत्र हैं, इसलिए अब संयुक्त राष्ट्र संघ का यह अंग क्रियाशील नहीं है। अब संयुक्त राष्ट्र के 5 अंग ही सक्रिय हैं। और ये पहले उपनिवेशी शक्तियाँ वो थी बेटा जो कि जैसे भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन जो वो उपनिवेशी शक्ति थी और भारत जो उसका शासित देश था। ठीक है, तो ये अब विश्व के सभी देश जो है वो स्वतंत्र हैं, इसलिए ऐसा कोई ये अंग जो है वो कार्य नहीं करता है। उसके बाद है न्यायालय, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो, इसे विश्व न्यायालय भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग होता है यह। इसका हेड ऑफिस जो है वो हैग नगर, नीदरलैंड के हैग नगर में स्थित है। इस न्यायालय में राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध लाए गए मामलों की सुनवाई होती है, यानी विभिन्न देशों के मध्य जो विवाद होता है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है वो सुलझाए जाते हैं। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका चुनाव महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा 1 वर्ष के लिए किया जाता है, यानी इनके न्यायाधीश जो वो एक वर्ष के लिए चुने जाते हैं। न्यायालय सभी प्रकार के कानूनी मामलों पर महासभा और संयुक्त राष्ट्र के दूसरे भागों को सलाह भी देता है, एडवाइस भी देता है। जो संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग हैं उन सभी अंगों को एडवाइस भी देता है। भारत के डॉक्टर नागेंद्र सिंह सन 1885 से सन 1888 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद है सचिवालय। सचिवालय जो है वो यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है तथा सभी प्रशासनिक कार्यों को संभालता है। मुख्य सचिव इसका मुखिया होता है। यह सरकारी कागज पत्रों तथा फाइलों की देखरेख करता है तथा संयुक्त राष्ट्रों के द्वारा अपनी सभाओं के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध, यानी कि जो भी सचिवालय जो है जो कि गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं, फाइल्स होते हैं, उन सबको सुरक्षित रखता है या उनकी देखरेख करता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो उसकी मीटिंग्स के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो उपलब्ध कराता है। सचिवालय की स्थापना सन 1945 में ही हुई थी और नॉर्वे के ट्रिग्वे ली संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मुख्य सचिव थे तथा एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान जनरल सचिव हैं। इसके संयुक्त राष्ट्र की 6 राजकीय भाषाएं हैं, उनमें है अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनी, चीनी और अरबी। ये मुख्य भाषाएं इसमें इन मुख्य भाषाओं में यहाँ काम किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने कई कार्यालयों की स्थापना की है जो विश्व भर में अनेक कार्य करते हैं। यूनाइटेड, ये थे बेटा हमारे 6 जो है इसके पार्ट थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने कई कार्यालयों की स्थापना की है जो विश्व में अनेक कार्य करती हैं। इसमें है यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यानी यूनिसेफ, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। ये कुछ समितियां हैं जो इसके द्वारा बनाई गई है और इनमें विभिन्न क्षेत्रों में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करता है। डियर स्टूडेंट्स, आपका ये वीडियो यहीं ओवर होता है।